खबर उधम सिंह नगर के खटीमा से, जहां पर ब्लॉक की भर्ती 3 मार्च को रानीखेत में होने जा रही है। सेना की भर्ती को लेकर परिवहन विभाग ने खटीमा रोडवेज बस स्टेशन में अतिरिक्त बसें संचालित की हैं, जिससे युवाओं को राहत मिली है। रोडवेज ने जरूरत पड़ने पर बसों की संख्या और भी बढ़ाने का भरोसा दिया। रानीखेत में होने वाले सेना की भर्ती के लिए रोडवेज ने युवाओं को ये बड़ी राहत दी। भर्ती में जाने वाले छात्रों के लिए दी गई हैं अतिरिक्त बसें। अभ्यर्थियों को आने जाने में अब इससे सुविधा होगी। युवाओं को रोडवेज ने दी है ये बड़ी सुविधा। रानीखेत में आर्मी की जो भर्ती हुई है उसको देखते हुए परिवहन निगम टनकपुर द्वारा 2 बसें अतिरिक्त लगा रखी हैं। युवाओं की भीड़ देखते हुए यदि भीड़ होती है तो मैं अतिरिक्त बसों को व्यवस्था करने की पूरी कोशिश करूंगा। नैनीताल के जामरानी बाग के डूब क्षेत्र के प्रभावितों ने कुमाऊं कमिश्नर से मांग की है कि उनका सही जगह पर विस्थापन किया जाएगा तो ही वो गांव छोड़ेंगे। 68 गांवों के ग्रामीणों ने हर परिवार के लिए 5 एकड़ भूमि की मांग की है। साथ ही परिवार के सदस्य के लिए नौकरी देने की मांग की गई है। कुमाऊं कमिश्नर ने ग्रामीणों के सुझाव पर अमल करने की बात कही है। बड़ी बात यह है कि लारा एक्ट में जो प्राविधान है कि किसको कितनी ज़मीन मिलनी चाहिए, क्या प्राविधान है, उसको लेकर के हम लोग कमिश्नर से हिसाब से मिले। उसके अलावा पुनर्वास नीति बने और पहले लोगों को पता हो कि कितनी ज़मीन हमें मिल रही, तब जाकर के वो एक मन बनाएंगे कि हमें वहाँ जाना है। कि हम चाह रहे हैं कि अच्छी जगह पे हमें ज़मीन उपलब्ध हो। इतना बड़ा अगर हम जमरानी बात को सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो हम एक त्याग की भावना हम लोगों ने रखी है, उसके बदले में हमें कुछ अच्छा मिले। गाँव वालों ने आज मिल के अपने भी ओर से भी सुझाव दिए हैं और उन सुझावों को भी हम लोग जो भी 2013 का अधिनियम है उसके अंतर्गत उनके प्रावधानों के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें किस प्रकार से बेहतर तरीके से समावेशित हो सकती हैं कि लोगों को राहत और पुनर्वास का एक अच्छा उनको लाभ मिले और हमारी योजना बड़े अच्छे तरीके से सबके सहमति से सबके सहयोग से आगे बढ़े, जल्दी से जल्दी क्रियान्वित हो सके, ये प्रयास किया जाए। अब आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग में हिंसक जंगली जानवरों को अब बियर स्प्रे से भगाने की पहल शुरू की गई है। ये योजना अगर सफल साबित होती है तो आगे चलकर अन्य जगहों पर भी इसे शुरू किया जाएगा। हम आपको बताएं कि पहाड़ी इलाकों में जंगली जानवरों का आतंक लगातार बढ़ रहा है, जिससे ग्रामीण परेशान हैं। इसके अलावा वो फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसके चलते ही बियर स्प्रे को आजमाने की पहल की गई है। चमोली आपदा से मची हुई तबाही के बाद भूगर्भ वैज्ञानिकों ने हिमालयी क्षेत्रों में बनने वाली जल विद्युत परियोजना से पहले भूगर्भीय स्थिति की जानकारी ली और अध्ययन की जरूरी बताया, जिससे इस तरह की आपदाओं से बचा जा सके। विशेषज्ञों का कहना है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन वैज्ञानिक आधार पर हो तो बेहतर होगा। क्या होता है, कई बार ये प्रोजेक्ट्स के आसपास तो देख लेते हैं लेकिन पूरे रीजन का अध्ययन नहीं होता उसमें, और शायद इसमें ये हुआ कि पूरे रीजन का अध्ययन नहीं हुआ। भूकंप के हिसाब से भी बहुत संवेदनशील है, तो ये सब चीज़ों का तो ध्यान रखना पड़ेगा कोई भी प्रोजेक्ट डिज़ाइन करने के पहले। अगर हमको हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने हैं तो हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमको सूटेबल साइट्स को देखना होगा। उन वैज्ञानिकों को जरूर रखिए जो कि उस जगह के भूविज्ञान को अच्छी तरह से जानते हैं।